कहानी की शुरुआत में देखते हैं टोटा एक 12 साल का लड़का जो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है एक कार हादसे के बाद, और उसकी पेरेंट भी उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। तभी एक बुलंद औरत यूकीहिमे जो कि उसी रास्ते से गुजर रही थी, वो उसकी पेरेंट की आखिरी इच्छा को सुन लेती है जो कि उनकी बेटे को बचाना था। और अब तब से 2 साल गुजर गया है। टोटा ने अपनी जान बचा ली क्योंकि उस औरत ने उसे अपने पास लाई थी। टोटा एक नटखट लड़का है जो हर समय बड़ी बड़ी मुसीबतों को पैदा करता है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो अपनी दिमाग में जो भी है वो बिना किसी फिल्टर की बोल देता है। लेकिन सभी मुसीबतों के बावजूद उसका मानना है कि जिंदगी को बड़ी मुस्कुराहट के साथ जीना चाहिए और अपने दोस्तों के प्रति विशेष रूप से दयालु होना चाहिए। वो एक विलेज में रहता है जहाँ यूकीहिमे एक स्कूल का टीचर है। टोटा और उसकी दोस्तों को अपनी टीचर को हरानी होगी टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि उन्हें सिटी न्यू टोक्यो जाना है जहाँ वो लोग सभी ग्रह के बीच यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाला सर्फ पिलो पर जा सके। वो लोग कड़ी मेहनत करता है उसे हराने के लिए, लेकिन यूकीहिमे अपनी मैजिक को यूज करके उन्हें आसानी से रोक लेती है। फिर उन्हें पता चलता है कि सिटी में मैजिक आम बात है, इसलिए वो लोग यूकीहिमे से मैजिक सिखाने के लिए कहता है, पर हर बार की तरह इस बार भी वो मना कर देती है। एक दिन जब टोटा अपनी पेरेंट्स की कब्र पर जाता है तभी वहाँ पर एक स्पीड आ जाता है जो उससे कहता है कि वो उसका इंतजार कर रहा है सॉल्ट पिलो के ऊपर। ये बात सुनकर टोटा को मोटिवेशन मिलता है मैजिक सीखना जारी रखने के लिए। टेकाडेना एक और टीचर है जो स्टूडेंट पर दया करता है और टोटा और उसकी दोस्तों को मैजिक सीखने में मदद करने के लिए मान जाता है। लेकिन टोटा के पास मैजिक के लिए कोई टैलेंट नहीं होती, इसलिए टेकाडेना उसे यूकीहिमे के दिल को पिघलाने के लिए एक उपाय देता है। टोटा यूकीहिमे को उपहार के रूप में टेकाडेना की दिए गए एक ब्रेसलेट देता है। वो उपहार उसे बहुत पसंद आती है क्योंकि टोटा ने उसे पहले कभी कुछ नहीं दी थी। फिर यूकीहिमे जब स्कूल जाने के लिए रास्ते पर होती है, टोटा की दोस्त उस पर हमला कर देता है और वो लोग यूकीहिमे को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर टाकाडेना आ जाता है और उन लोगों को बेहोश कर देता है। वो बताता है कि वो एक इनाम मांगने वाला शिकारी है जो 700 सालों से जिंदा एक अमर वैम्पायर के सर के पीछे पड़ा हुआ है। यूकीहिमे मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेसलेट के कारण उसकी मैजिक काम नहीं करती। टाकाडेना उस पर कई मेटल स्पाइक से हमला कर देता है और उसकी लास्ट अटैक करके यूकीहिमे के सर को काटने का फैसला करता है। लेकिन उसे बचाने के लिए तभी वहाँ पर टोटा आ जाता है जो उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर टाकाडेना तेजी से टेलीपोर्ट होकर टोटा का हाथ काट देता है। यूकीहिमे बंधन की मैजिक से मुक्त हो जाती है और टोटा को उसके सर काटने से बचाती है, लेकिन टाकाडेना उसे टुकड़ों में काट देता है। ये देखकर टोटा चिल्लाने लगता है क्योंकि वो अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसको बचाने वाले और एकमात्र परिवार को उसके सामने टुकड़ों में काट दिया गया। वो उसका सर पकड़ लेता है, लेकिन उसे भी चाकू मार दिया जाता है और उसे खून की तालाब में लेटे हुए छोड़ दिया जाता है। बेबस होकर यूकीहिमे टोटा को एक राज बताती है। 2 साल पहले उसने उसे अमर वैम्पायर बन के बचाया था और अब अपने दोस्तों को टाकावाना से बचाने के लिए उसको अपनी शक्तियों को एक्टिव करने के लिए उसके खून पीना होगा। टोटा इस खबर से चौंक जाता है और समय बर्बाद ना करते हुए वो जमीन से उसके खून को चाट कर तुरंत एक वैम्पायर में तब्दील हो जाता है। उसके काटे हुए हाथ फिर से जनरेट हो जाता है और वो टाकावाना को बहुत जोर से पीटने लगता है। यूकीहिमे भी दोबारा रीजनरेट हो जाती है और टोटा को अपने प्यार के लिए खड़े होने की हिम्मत की दाद देती है। वो अपनी पास्ट के बारे में एक्सप्लेन करती है जो कि उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था। टोटा बिना किसी चिंता के इस चौंकने वाली खबर को स्वीकार करता है और ये बताता है कि अमर बनना एक अच्छी बात है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रह सकता है। यूकीहिमे डिसाइड करती है कि वो लोग अब सिटी की तरफ जाएगी। जाते टाइम टोटा अपने दोस्तों को पीछे छोड़ देता है, तभी वहाँ पर वो स्पीड आ जाता है और उसको फिर से सॉल्ट पिलो के ऊपर बुलाता है। अब सिटी की तरफ यात्रा के दौरान टोटा कोमारू से टकरा जाता है। जल्दी ही दोनों दोस्त बन जाता है जब तक कि कोमारू यूकीहिमे को देख न ले। फिर जब कोमारू यूकीहिमे को देख लेता है वो उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। कोमारू को अपने परिवार से बाहर निकाल दिया गया था और उसे अपनी परिवार और क्लैन में लौटने के लिए यूकीहिमे को मारने की टास्क दिया गया था। वो यूकीहिमे पर हमला करता है, लेकिन यूकीहिमे जो कि सबसे पावरफुल वैम्पायर है उसे आसानी से एक बार करके रोक लेती है। ये देखकर टोटा हैरान होता है और उसे पता चलता है कि कोमारू भी एक वैम्पायर है। चोट जल्दी ठीक हो जाता है और वो फिर से यूकीहिमे पर हमला करने की कोशिश करता है। कोमारू को यूकीहिमे बताती है कि वो उससे लड़ेगी अगर वो पहले टोटा को हरा दे तो, और वो बिना किसी हिचकिचाहट के टोटा के साथ लड़ने के लिए मान जाता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है और शुरुआत में उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद कोमारू टोटा की सर काट देता है और टोटा उसे जल्दी से वापस सही जगह पर लगा लेता है और एक जोर से मुक्का मारकर लड़ाई को खत्म कर देता है। जीतने के साथ मानकर टोटा कोमारू को अपने बेस्ट फ्रेंड बनने और उनके साथ जाने के लिए मजबूर करता है। जब वो आगे बढ़ता है, टोटा अपने साथ और वैम्पायर को इकट्ठा करके एक टीम बनाने का आइडिया देता है जो लोगों की मदद अपनी पावर से कर सके। ये सुनकर यूकीहिमे उस पर हंस देती है क्योंकि उसे पता है कि कभी किसी ने भी यही सोचा था। तभी वहाँ पर एक कार आके रुकता है और यूकीहिमे को फिर से स्वागत करता है, ये बताते हुए कि उन्हें पहले ही एक वैम्पायर टीम यूकी होल्डर की हेड बनाया गया है। अब हेडक्वार्टर में टोटा को पता चलता है कि सभी अर्थलिंग वैम्पायर नहीं होती, कुछ टाइम ट्रैवलर होती है और कुछ लोग ऐसा होता है जो अपने आप को खेल जैसा एक्स्ट्रा जिंदगी की मदद से पुनर्जीवित कर सकता है। यूकी होल्डर में शामिल होने के लिए टोटा और कोमारू को कुछ पावरफुल वैम्पायर को हराने की टेस्ट देना होगा। कोमारू को गैंगोरू से लड़ना होगा और कैरिन टोटा से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो उससे नफरत करती है। यूकीहिमे के पास होने के लिए उनकी टेस्ट 7 दिन में होगा। दोनों लड़का वहाँ की स्थिति को एक्सप्लोर करता है जब तक कि उन लोगों को एक अननोन
अननोन आवाज ना पुकारे। वो लोग उस आवाज की तरफ जाता है एक केव के अंदर, जहाँ वो लोग जिन्बा नाम के एक लड़के को देखता है। जिन्बा टोटा को एक काम देता है जो कि एक पत्थर के अंदर बहुत टाइम से फंसा हुआ स्वॉर्ड को निकालना था। टोटा उस स्वॉर्ड को निकाल नहीं पाता है जब तक कि एक भॉइस उसे ना बताए कि कैसे उसे निकालना है। फिर टोटा उस स्वॉर्ड को निकाल देता है। ये देखकर जिन्बा बहुत इम्प्रेस हो जाता है। फिर जिन्बा उससे बताता है कि ये एक ग्रेविटी स्वॉर्ड है और उस स्वॉर्ड को चलाना सिखाता है और उससे कहता है तुम इसका ग्रेविटी जितना बढ़ाओगे इसका बार उतना जोर से होगा। फिर वो दोनों जिन्बा से स्वॉर्ड चलाना सीखता है और अब उनकी टेस्ट के दिन आ जाता है। फिर वो दोनों उनके ओपोनेंट के पास जाता है और कुमारू उसके ओपोनेंट को आराम से हरा देता है। पर टोटा उसके ओपोनेंट कैरिन को हराने वाला था, तभी उसे उसकी एक दोस्त की आवाज आता है जिसको उसने वहाँ पर आने के बाद बनाया था, जिसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। इसलिए वो फाइट को बीच में ही रोक देता है और उसकी तरफ जाने लगता है। कैरिन वहाँ पर आकर उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करती है और टोटा ग्रेविटी शॉट का यूज करके उस मॉन्स्टर का चटनी बना देता है। इतना पावर देखकर कैरिन हार मान जाती है और वो दोनों एक्टिव होल्डर में ज्वाइन हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।